नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। आज जनमंच में हम बात करेंगे मौसमी बीमारियों को लेकर। पूरा प्रदेश मौसमी बीमारियों की चपेट में और सबसे ज़्यादा जो परेशान कर रहे हैं वो है मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफाइड और जितनी भी मौसमी बीमारियां हैं वो इस समय सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और इन्हीं मौसमी बीमारियों को लेकर आखिर कितनी गंभीरता और क्या हालात हैं पूरे प्रदेश पर, इस पर बात करेंगे आज हम हमारे कार्यक्रम जनमंच जनता की आवाज़ में। जो लोग हमारे साथ यहाँ बने रहेंगे मैं उनका परिचय यहाँ पर करवाता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर अजीज आज़ाद जी, कांग्रेस से हैं। डॉक्टर आलोक भारद्वाज हैं, बीजेपी से। सर्वेश्वर गौड़ जी हैं, फार्मेसिस्ट अध्यक्ष हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह गुजर हैं, डॉक्टर हैं एसएमएस अस्पताल में। श्याम सुंदर मित्तल जी हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर दिनेश गोयल जी हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं। महेश सैनी जी हैं, प्रवक्ता हैं लैब टेक्नीशियन संघ के। और नीलम भागेश्वरी जी हैं। ये सब लोग हैं, ये हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले मैं बलबीर सिंह जी आपके पास आऊँगा। सबसे पहले बलबीर सिंह जी, क्या इस समय जो स्थिति चल रही है, आपको लगता है कि हर बार बरसात आती है और उसके बाद एक फेज आता है कि पूरा प्रदेश मौसमी बीमारियों की चपेट में, अस्पतालों के हालात क्या हैं? पहले से मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है और हर वर्ष मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, लेकिन हालात बेकाबू भी नहीं है। समय पर उनको उपचार भी मिल रहा है। आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन से चिकित्सा विभाग जन जन तक अपनी भावनाओं को पहुंचा रहा है। और अभी जो मलेरिया, डेंगू या आप स्क्रब टाइफस या चिकनगुनिया जो भी मौसमी बीमारियां हैं उनको हम सामाजिक सहभागिता, व्यक्तिगत अवेयरनेस और इनसे कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, डेंगू के अब तक अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 393 और मलेरिया के 4145 और स्क्रब टाइफाइड 286। और अब एक नई बात और आई है कि कुछ वायरल जो हैं जिनको डिटेक्ट अभी तक नहीं किया गया, लेकिन उन वायरल का होना पाया गया है। वायरल जनित बीमारियां हर वर्ष अपने स्ट्रेन चेंज कर रही है, परंतु चूंकि ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, अगर हम अपना इम्यूनिटी पावर को थोड़ा बूस्टअप रखेंगे और मौसमी बीमारियों के हिसाब से जो भी, जैसे मच्छरों से दूर रहना है, मच्छरों को कैसे बचाव किया जा सकता है, सेल्फ में हम ये कह सकते हैं मच्छरदानी का यूज है। और अगर कोई डेंगू वगैरह का जो मरीज़ है उसको प्रॉपर अपन प्लेटलेट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फीवर का ध्यान दे रहे हैं, जो प्लेटलेट में जो जैसे एस्पिरिन है वो ना लें, ऐसी चीज़ें ध्यान में रखें तो इन पर हमें बहुत काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर दिनेश आपके पास हम आएंगे। मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि सीधा आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि एलोपैथी जो है वो अपने इलाज है, लेकिन होम्योपैथी भी दावा करती है इन सब का। क्या तुरंत, क्योंकि ये सब मौसमी बीमारियाँ ऐसी हैं जहाँ उन्होंने कहा कि व्यक्ति की क्षमताएँ, जो उसकी आंतरिक क्षमताएँ वो डेवलप हो जाएंगी तो बीमारियों से जल्दी छुटकारा पाया जा सके। बिल्कुल सही बात है। इसमें हर पैथी का अपना एक रोल है और वो अपना उसमें पूरी भागीदारी भी निभा रहा है। होम्योपैथिक में जिस तरह से और पैथी काम कर रही हैं, अच्छी मेडिसिन्स उनकी वर्क करती हैं, उसी तरह से होम्योपैथिक दो एस्पेक्ट पे काम कर रही है। एक तो प्रिवेंटिव, जहाँ इस तरह का एक्सपोज हो चुका है और वहाँ रहने वाले अगर इस मेडिसिन को, इस पैथी को यूज़ करते हैं तो उसको बेनिफिट मिलता है। दूसरा क्योरेटिव में होम्योपैथिक मेडिसिन का बड़ा अच्छा रोल है। और हम अभी इन दिनों में जिस जगह पे एक्सपोजर हुआ है वहाँ इस तरह के मैं डॉक्टर साहब आपको बीच में रोकता हुआ एक सवाल पूछूंगा कि ज़्यादा डेंजर जोन कहाँ माना जाता है, कि ये डेंजर जोन हो सकता है जहाँ पर इस तरह के पेशेंट ज़्यादा हो सकते हैं? इसका सबसे ज़्यादा जो है वो ऐसी कॉलोनी और चार दीवारी के अंदर जहाँ पानी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, जहाँ हमारा सीवरेज सिस्टम अच्छा नहीं है, जहाँ ब्लॉकेज ऑफ द वाटर होता है, वहाँ ये सबसे ज़्यादा एक्सपोजर ऐसी कॉलोनियों में ज़्यादा होता है। अजीत जी, डॉक्टर अजीत आज़ाद, डॉक्टर साहब ऐसी कॉलोनियों में ज़्यादा होता है, लेकिन प्रदेश का हाल तो ऐसा है कि चिकित्सा मंत्री खुद बीमार हैं, सिविल लाइंस में रहते हैं, सबसे पॉश इलाका है और उनको खुद को चिकनगुनिया हुआ है। देखिए, चिकनगुनिया और ये बीमारियां तो किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि मानसून, पता होता है कि मानसून के बाद की बीमारियां क्या होती हैं। जल जनित बीमारियां होती हैं, खान पान जनित बीमारियां होती हैं, मच्छर जनित बीमारियां होती हैं। और सरकार की जिम्मेदारी है दो लेवल पर, एक तो अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत करे और दूसरा हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि जनता में इस तरह की भावना न जाए। आज डेंगू और चिकनगुनिया के मारे जनता में भय व्याप्त है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। 90% से ज़्यादा डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज़ खतरे में नहीं होते हैं, मगर क्योंकि भय ज़्यादा है और सरकार के लेवल पर कुछ काम नहीं हो रहा है।
बड़े अफसोस की बात पर है। अजीत जी, एक मेरा सवाल इतना सा है कि ये नई बीमारी नहीं है, पिछले 10 साल में ये डेंगू और चिकनगुनिया आया है, सरकारें आपकी भी रही, ये अवेयरनेस का काम सरकारों का था, मेडिकल व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम सरकारों का था, और जितनी व्यवस्थाएं करनी थी, चाहे वो हेल्थ लेवल पर हो, चाहे प्राइमरी उनकी एजुकेशन लेवल पर हो, ये सरकारों का काम था। देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और मैं इसी बारे में जवाब देना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी उस वक्त स्वाइन फ्लू का हवा पूरे प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त फैला था, और हमारी सरकार ने तुरंत फीडबैक लेते हुए स्वाइन फ्लू के वार्ड खोले, स्वाइन फ्लू की जांच जिला मुख्यालयों और एसएमएस में विशेष जहाँ प्रयोगशालाएं लगाकर मुहैया करवाई। तो इस तरह के जो जांच और उपलब्धता होती है, ये सुनिश्चित करना सरकारों का काम है। अगर हम समय पर नहीं, आज देखिए सड़क पर पूरे शहरों और कस्बों में जानवर बैठे पड़े हैं, उनके मलमूत्र विसर्जन के साथ बारिश का ठहरा हुआ पानी मिलकर सबसे बड़ा स्रोत आज जो बीमारियों का है तो वो है। और मैं आपके माध्यम से एक सवाल और उठाना चाहता हूं, क्योंकि जब मानसून की बीमारियां होती हैं और मौसमी बीमारियों की हम बात करते हैं तो हम सिर्फ मच्छर जनित बीमारियों पर सीमित होकर रह जाते हैं। आज डेंगू और चिकनगुनिया से उतनी मौत इस प्रदेश में नहीं हो रही हैं जितने की सर्पदंश से हो रही हैं। मानसून में बिलों में पानी भर जाने से सांप के काटने की जितनी घटनाएं आज इस प्रदेश में हैं, सैकड़ों मौतें आज इस सर्पदंश से हो रही हैं। और मात्र कुछ पैसों से, चाहे भामाशाह योजना के तहत हो चाहे एनआरएचएम के तहत हो, एंटी स्नेक विनम अगर गाँव में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध करा दी जाए तो हम इस जनहानि से बच जाते हैं। आपको एक बार रोक के आलोक आपके पास आऊँगा। आलोक, ये जो बात है, जो मेरा सवाल था, बारिश है और बारिश के बाद बीमारियां होनी है, तय है, ये तय है। इसके उपाय पहले से, स्थिति ये है कि धौलपुर के सैपऊ में हालत ये है कि मरीजों को एक पेड़ के नीचे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। ऐसा सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूँ, प्रदेश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। क्या ये व्यवस्थाएं पहले नहीं हो सकती थी? देखिए आशीष जी, आपने धौलपुर की बात कही, उससे पहले मैंने सभी को सुना, अपने डॉक्टर साहब को भी सुना, अभी आज़ाद जी को भी सुना। तो ये तो आपको भी पता है कि ये मानसून जनित बीमारियां आपने खुद कहा और होती है। और हमें साथ ही ये भी है कि इस वर्ष जो बारिश हुई है अभी तक, वो शायद पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले बारिश का भी आगमन ज़्यादा था। ऐसा मुझे ही नहीं, ऐसा सभी लोग मानते हैं। और रही बात की सरकार के व्यक्ति, तो आप जाने कि सबसे बड़ी बात है कि हमें जन चेतना लानी है। ये मैं इस बात का भी सभी मेरा समर्थन करेंगे कि जन चेतना आवश्यक है। कि सरकार के प्रयासों की आप बात करते हैं तो सरकार मौसमी बीमारियों की रोकथाम और उपचार की व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे की भी व्यवस्था है और पानी एकत्रित जगह होने वाली जगह पर एमएनटी लार्वा जो है गतिविधियां वो कम करवा रहे हैं। इस प्रेस नोट को छोड़िए, वास्तविक धरातल की बात कीजिए। बिल्कुल धरातल की बात आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए जहाँ पे भी मरीज पाए जा रहे हैं, अगर वहाँ पे मरीज है तो 50 घरों तक में भी हमने कहा कि जहाँ पे भी अगर कोई ऐसा मरीज पाया गया है तो पायरेथ्रम का सर्वे हम 50 घरों तक में करवा रहे हैं। जो एंटी फोकल जो स्प्रे है उसका सर्वे 50 घरों में करवाना निश्चित किया गया है कि 50 घरों तक करवाया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि इसकी जितनी सरकार समीक्षा कर रही है, अभी 14 तारीख को ही चिकित्सा मंत्री ने पूरी समीक्षा की है। पिछले 3 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, जिला कलेक्टर्स की पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी मौसमी बीमारियों के बचाव हेतु। उसमें भी ये निर्देश जारी किए गए। हम गंबूशिया मछली भी जहाँ पे भी हो रहा है उनको डलवा रहे हैं। पूरे प्रदेश में करीब 2407 हैचरीज के अंदर गंबूशिया मछलियों का उत्पादन भी किया जा रहा है कि जो एंटी लार्वा गंबूशिया मछली होती है, जो एंटी लार्वा कहती है, जो मच्छर जनित उन लार्वाओं को समाप्त करती है। तो ये सारी व्यवस्था सरकार अपने स्तर पे कर रही है ऐसा नहीं है। आंकड़े जो कह रहे हैं वो सुना देता हूं। मलेरिया के 4145, डेंगू के 393, स्क्रब टाइफाइड के 286, चिकनगुनिया के 68 और स्वाइन फ्लू के 186 मामले पूरे प्रदेश की। आंकड़े आपकी बात सही है। और हर 10 घर में से शायद एक घर में स्थिति ये हो चुकी है। देखिए सरकार ने जांच की भी निःशुल्क व्यवस्था की है, दवाइयों की निःशुल्क व्यवस्था है। हाल ही में आप देखेंगे हमने मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पतालों में इवन चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस की जांचें भी निःशुल्क करवाने की व्यवस्था कर दी है। आपके माध्यम से ही मैं तो पूरी जनता से, आम जनता पर एहसान नहीं है, सरकार का कर्तव्य है। एहसान नहीं है, फर्ज है जनता, सरकार अपना फर्ज निभा रही है। मैंने कभी कहा नहीं कि एहसान है। मेरी बात जो थी वो बात रह गई कि अगर ये पहले सोचा जाता, 2 महीने पहले अगर ये विषय, मैं आपको एक बार इसलिए रोक के सर्वेश्वर जी के पास आ रहा हूँ। सर्वेश्वर जी, क्योंकि आप फार्मेसी से हैं और फार्मेसी में क्या मेरा जो सवाल है, क्या जो जांच कराने लोग आ रहे हैं, क्या वो सिर्फ वो आ रहे हैं जो कच्ची बस्तियों के हैं? क्या वो आ रहे हैं जो 4 दीवारी में रहते हैं? या पूरा शहर, पूरा प्रदेश इससे
ग्रसित? सर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो सरकार फार्मेसी एक्ट की धज्जियां उड़ा रही है। फार्मेसी एक्ट के तहत क्या है कि दवा का वितरण और भंडारण रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को करना चाहिए, जो नहीं करवाया जा रहा है। माननीय गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना चालू की थी और उस योजना में एक आम जनता को, गांव के छोटे से तबके के गरीब से गरीब आदमी के लिए दवाइयों की व्यवस्था करवाई थी और डॉक्टर समीर शर्मा इस व्यवस्था को देख रहे थे, जिन्होंने बड़ी सख्ताई के साथ ये व्यवस्थाएं चालू की थी। उसके बाद में जो धज्जियां उड़ना चालू हुई, आज सिफेक्जिम टेबलेट आती है, एंटीबायोटिक टेबलेट आती है, उन टेबलेट्स में वो साल्ट ही नहीं पाए जाते, एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट पाई जाती है उसमें। मतलब आप ये सोचो कि पेशेंट को जब कोई चीज़ दी जा रही है, अगर वो असर ही नहीं कर रही है तो कैसे ठीक होगा। महत्वपूर्ण चीज़ ये है। उसके बाद में अयोग्य लोग 10वीं पास चपड़ासी दवाएं बांट रहे हैं। एसएमएस की हालत बता दूं मैं, पूरे प्रदेश में 16,553 मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र खोले गए, उनमें से केवल 1478 केंद्रों पर फार्मासिस्ट नियुक्त किए गए। अभी हमने बड़ा प्रयास किया और किया, तब जाके कोई 554 पोस्टों पर और क्रिएट किया, उन भर्तियों को उलझा दिया गया हाई कोर्ट में। ये वो एक आम जनता की जो आवाज़ है आज में। आपकी बात मैं समझ गया हूँ। आपकी बात के साथ एक बार मैं वापस बलबीर सिंह जी के पास आऊँगा। बलबीर सिंह जी, समस्या तो सारी है, लेकिन क्या अस्पतालों का वर्कलोड जिम्मेदार नहीं है? क्या है स्थिति कि वर्कलोड ज़्यादा है? बेशक अन्य वर्षों की तुलना में वायरल जनित जो बीमारियां है उनका वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन हर मरीज को अपन ये नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर नहीं देखते, हम कतई ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या ये लोड, चाहे वो दवा देने का लोड हो, चाहे जाँचों का लोड हो, अगर इसके बारे में प्लानिंग थोड़ी पहले हो जाती तो आप लोग थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। प्लानिंग तो सरकार अपने स्तर पर करती रही है, परंतु अवेयरनेस जो आम नागरिक की जो अवेयरनेस है, जैसे कि अभी मैं बात करूं, कूलर है, कूलर में पानी भरा हुआ है तो अपन उसको साफ़ करके धूप में सुखा के दे करके पानी, जहां पर पानी का सोर्स बंद कर दें, तो वैसे ही जितनी भी बीमारियां हैं वो संक्रामक से नहीं हो रही। डेंगू है, मलेरिया है, वो मच्छरों से ही हो रहा है, हमें मालूम है। तो ये तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, सामाजिक सहभागिता की भी जिम्मेदारी है, परंतु जब मरीज़ हमारे पास आ रहा है हम उसकी हर स्तर पर सरकार भी प्रयास कर रही है और चिकित्सक एवं चिकित्सा देने वाला पूरा संप्रदाय, पूरा समुदाय उसकी कोशिश। अजीत जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं महेश जी के पास चलूँगा। देखिए, सरकार की सक्रियता और संवेदनशीलता का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हर बार जब मौसमी बीमारियों का समय आता है तो 1 महीने पहले से सरकार चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर देती है। और अभी आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसमें चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। तो हम ऑलरेडी मानसून से लगभग 1 महीना लेट चल रहे हैं। जब हमारी तैयारियां ही 1 महीने लेट की हैं तो राज्य में इस तरह की स्थिति व्याप्त होना अवश्यंभावी है। तो महेश जी कुछ कह रहे थे, फिर आता हूँ आलोक जी आपके पास। आशीष जी, ये बहुत ही विडंबना की बात है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो लोग जांच करने वाले होते हैं, पहली बात तो ये जो आपने आंकड़े बताए ना, ये आंकड़े वे आंकड़े जो डायग्नोसिस होके अपने सामने हैं, सामने सही कह रहे हैं। कुछ आंकड़े ऐसे भी है जो जिनका डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां पे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में पदों की इतनी कमी है, पद पूरे भरे हुए नहीं है। 33,000 स्वास्थ्य विभाग में पद खाली पड़े हैं। और सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि लैब टेक्नीशियन एक बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस होता है, पूरी बीमारियों का पता लगाने वाला एक लैब टेक्नीशियन होता है। डॉक्टर को केवल जांच लिखता है, लैब टेक्नीशियन इस बात का पता लगाता है कि फलाने पेशेंट को कौन सी बीमारी है। राजस्थान में 5,078 लैब टेक्नीशियनों की सीटें सैंक्शन है, जिनमें ओनली 2142 लैब टेक्नीशियन आज कार्यरत है। जांच कहां से होगी, कहां से पेशेंट को ये पता होगा कि मुझे डेंगू है या चिकनगुनिया है या मलेरिया है। ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो केवल बड़ी जगह में हो पाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। नीलम जी आपके पास आ रहा हूं कि ये आंकड़े, आपको नहीं लगता कि ये आंकड़े शायद राजधानी में हम बैठे हैं या जिला मुख्यालय पर बैठे हैं तो ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन राजधानी से बाहर, जिला मुख्यालयों से बाहर बहुत बड़ी जनसंख्या है जो शायद प्रभावित होगी, लेकिन वो आंकड़ा नहीं बन पा रहे। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और नीलम से बात करते हैं।